हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। मैं सनी भोसले बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, अभीपीडिया के इस नौकरी दिलाने वाले प्लेटफॉर्म पे, बहुत बढ़िया से अवसर बनाने वाले प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों क्या चल रहा है? होपफुली अभीपीडिया के साथ, माइक्रो कोर्सेज के साथ आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। और हमारी भी पूरी कोशिश है कि जो भी सेशन आए ना उसमें अपना 100% दे सकें और आपकी तैयारी को बूस्टअप कर सकें पर लेक्चर। मतलब हर लेक्चर में कुछ नया सिखा सकें आपको और हर लेक्चर के साथ आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पे पहुंचा सकें। तो अभी तक मुझे लग रहा है कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। और अगर अभी नहीं आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो कुछ ना करें, आप हमारे साथ डिस्कस करें। माइक्रो कोर्स पे फोकस कीजिए। माइक्रो कोर्स में 6 मिनट का ट्रायल भी है, उसको देखिए, आपको पता चलेगा व्हाट क्वालिटी अभीपीडिया इज प्रोवाइडिंग यू। ठीक है बच्चों? तो देखिए, अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिए। अब एक ऐसा सेशन जो थोड़ा सा हटके है, मतलब जिसके अंदर सब जो हमने टॉपिक्स किए उसके अंदर से क्वेश्चन निकाल के लेके आए मैं बढ़िया बढ़िया। एक आधा क्वेश्चन अगर रिपीटेड भी हो तो इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन रिपीटेड होगा। कॉन्सेप्ट वही, बस अंदाज नया। समझा की बात? बिकॉज आज हमारे पास, मैं पर टॉपिक की बात नहीं करूंगा, जैसे मैं रेशियो प्रपोर्शन की बात नहीं करूंगा, मैं एवरेजेस की बात नहीं करूंगा, मैं परसेंटेज की बात नहीं करूंगा, मैं स्पीड टाइम डिस्टेंस की बात नहीं करूंगा। आज मैं पूरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करने वाला हूं सेशन में आपके साथ। तो कौन कौन तैयार है फटाफट कमेंट करके बताओ मुझे जरा, कौन कौन तैयार है मेरे साथ, बताओ जरा। चलो स्टार्ट करें। चलो थोड़ी सी बात करें स्टार्ट करने से पहले। वाई अभीपीडिया इज बेस्ट, वाई माइक्रो कोर्सेज ऑफ अभीपीडिया आर बेस्ट। रीजन ये यूपीएससी, ईपीएफओ, एओ, ईओ 2022 210 सिलेक्शन थे स्टूडेंट्स। और इन बच्चों में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो थे जिन्होंने अपनी तैयारी को बूस्टअप किया माइक्रो कोर्सेज के साथ। रीजन, माइक्रो कोर्स में पूरा कोर्स करने की जरूरत नहीं है, वो टॉपिक किए इन्होंने जिसकी वेटेज एग्जाम में ज्यादा थी। जब आप माइक्रो कोर्सेज खोलोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा किसकी कितनी वेटेज है। ठीक है, वो हम बात लेक्चर के एंड में भी करने वाले हैं। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट इज यूपीएससी ईपीएफओ 2023 माइक्रो वर्स इफेक्टिव लर्निंग विद अभीपीडिया। देखो मैं एक ही बात बोलूंगा, मेरे कहने पे मत जाइए, मेरे कहने पे मत जाओ, खुद इसको देखो, इसको खरीदो और करके देखो। ना पसंद आए फिर मुझे बोलना कि सर हमें कुछ इंटरेस्ट नहीं बना। बिकॉज मेरे कहने पे अगर खरीदोगे ना, वो एक फोर्सफुल वाली बात होती है कि मैं वो नहीं चाहता। एक फ्री विल पे जाओ, यूज करके देखो, आपको पता चलेगा कि कितनी इफेक्टिव लर्निंग है। एक नया कॉन्सेप्ट है और न्यू वे ऑफ लर्निंग है बाय अभीपीडिया, विच इज माइक्रोवर्स या माइक्रो कोर्स। डन बच्चों? आज एक बढ़िया क्वेश्चन से शुरुआत करने लगा हूँ सेशन की मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास आज की क्लास का, ऐसा क्वेश्चन शायद हमने अभी तक किया भी नहीं है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक फॉर्मूला लगता है। ठीक है, फॉर्मूला अभी तक हमने किसी चैप्टर में ज़्यादा यूज़ नहीं किए, बट इसके लिए एक अलग से चीज़ है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए पहले आप इसे ट्राई कर सकते हैं। चलिए 8 लीटर आर ड्रॉन फ्रॉम अ कास्क फुल ऑफ वाइन एंड इट इज देन फिल्ड विद वाटर। दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड 3 मोर टाइम्स। मतलब आप ये बोलोगे कि 4 बार हमने मिक्सचर को रिप्लेस किया है, 3 मोर बार हो गया। तो द रेशो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाइन नाउ लेफ्ट इन द कास्क या कंटेनर टू दैट ऑफ द वाटर इज 16:65। हाउ मच वाइन द कास्क होल्ड ओरिजिनली। इसका मतलब शुरू में कितनी वाइन थी, यानी वाइन कितनी। देखो शुरू में क्वेश्चन ने क्या बोला, 8 लीटर आर ड्रॉन फ्रॉम अ कास्क फुल ऑफ वाइन। देखो इसका मतलब उसने क्या बोला कि कोई मेरे पास कंटेनर है, उसके अंदर सारी की सारी क्या वाइन है, उसमें से आपने 8 लीटर निकाल ली। समझा कि बात? 8 लीटर निकाल ली, देन फिल्ड विद वाटर, और उस 8 लीटर की जगह 8 लीटर आपने पानी डाल दिया। डन। दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म 3 मोर टाइम्स। इसका मतलब यही प्रोसेस आपने 3 बार और किया। सपोज करो मैं, अगर चलो 1-2 बार की बात तो मैं कर भी लूँ, पॉइंट्स में 100 मान के 150 मान के कुछ कर भी लूँ, बट उससे अगर ज़्यादा 12, हाउ कैन आई एबल टू डू दैट, बिकॉज वो पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। बड़ी दिक्कत वाली बात है। अब इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है, ध्यान रखना। ये क्या है क्वेश्चन, किस लेवल का मैं बता दूं, क्वांटिटी रिप्लेस्ड। क्वांटिटी रिप्लेस्ड मल्टीपल टाइम्स। ठीक है बच्चों, क्वांटिटी रिप्लेस मल्टीपल टाइम्स, मतलब क्वांटिटी को रिप्लेस किया गया है। यही इस क्वेश्चन में बार बार बात आएगी। 2 बार कर दिया, 3 बार कर दिया, 4 बार कर दिया, तो इसको करना है कैसे? देखो 1 माइनस क्वांटिटी आउट,
अपॉन टोटल क्वांटिटी रेस टू पावर n। अब n बताता हूँ थोड़ी देर में, देखो क्या है मेरे पास, इज इक्वल टू रिमेनिंग अपॉन टोटल, रिमेनिंग क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी। और ये चीज किसमें, ये है रेशो में, ये किसमें, ये किसमें है, रेशो में। जैसे मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं कितने लीटर क्वांटिटी आउट है बेटा, 1 - 8 अपॉन टोटल। अब एन है नंबर ऑफ टाइम्स, एन क्या मेरे पास, नंबर ऑफ टाइम्स। अब नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब क्या है मेरे पास, ये काम कितनी बार हुआ मेरे पास, ठीक है, ये काम कितनी बार हुआ है, ये काम परफॉर्म 3 मोर टाइम्स, यानी टोटल 4 बार हुआ है। इज इक्वल टू क्वांटिटी रिमेनिंग। देखो मेरी बात सुनो, ये क्या है, अगर मैं बोलूं कि 16 रेशो 865 है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ शुरू में क्वांटिटी मेरे पास 81 रही होगी, यस और नो। 16 रेशो 65 का मतलब क्या कि टोटल क्वांटिटी कितनी रही होगी, 81। अगर टोटल 81 थी तो अब कितनी बची है, उसने साफ साफ बोला है कि नाउ लेफ्ट इन द कास्ट टू दैट ऑफ द वाटर, मतलब वाइन अगर 16 थी तो आप वो 16 हैं, तो टोटल क्वांटिटी कितनी रही होगी आपके पास, 81। ये रेशो में, इस रेशो का यूज भी तो करना है। ये एक्चुअली में क्या है मेरे पास, ये है 2/3 की पावर 4। भाई 4 से काटो 4, 1 - 8 अपॉन टी इज इक्वल टू 2/3। तो बेटा ये कितना है, 1 - 2/3 इज इक्वल टू 8 अपॉन 3, 8 अपॉन टोटल, तो ये कितना है 1/3 इज इक्वल टू 8 अपॉन टोटल। तो टोटल कितना आ गया, 8 है, ऑप्शन नंबर बी 24 लीटर इज द राइट आंसर। होपफुली ये क्लियर होगा सबको, है ना, बिकॉज ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों, और ये करने वाला भी क्वेश्चन था, ठीक है। तो मिक्सर से था अच्छा सा क्वेश्चन मुझे लगा करवाना चाहिए, तो मैंने आपको मिक्स चैप्टर में इसमें क्वेश्चन जब करवा रहा हूँ तो मैंने आपको करवा दिया। क्लियर, प्लीज़ नोट कीजिए इसको, फिर आगे चलेंगे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नोट कर लिया, चलो एक बार फिर समझ लो, बता देता हूँ। देखो क्या है इसमें, आपके पास क्या है, 1 - क्वांटिटी आउट, यानी क्वांटिटी आउट कितनी थी 8, टोटल मुझे निकालना है टी, और उसके बाद रेशो किसकी आएगी, रिमेनिंग अपॉन टोटल, कि रिमेनिंग अगर 16 है तो टोटल कितना रहा हुआ 81, क्योंकि 16 रेशो 65 थे। बस इसको मैंने सॉल्व किया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा परसेंटेज है मेरे पास, करो। A bag contains 600 coin of 25 पैसे denominations and 1200 coin of 25 पैसे denomination. If 12% of 25 पैसे coins and 24% of 50 पैसे coins are removed, the percentage of money removed from the bag is nearly. आपसे पूछ रहा है कितनी परसेंट मनी आपने रिमूव करी है, मनी पूछ रहा है, वो कॉइन्स नहीं पूछ रहा। ध्यान रखना दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, बच्चे यही गलती करते हैं। ट्राई कर लो, चलो इसको। चलो अब ट्राई कर रहे हो, मैं भी करता हूँ। 600 कॉइन है 25 पैसे के, मतलब 600 कॉइन्स हैं 25 पैसे की, यानी टोटल मनी कितनी है, ₹150, ठीक है। अगर 600 कॉइन है, एक कॉइन 25 पैसे का है, तो डेफिनेटली 4 कॉइन मिला के रुपये बनाएंगे, तो टोटल कितना होगा, ₹150 होगा। चलिए, एंड 1200 कॉइन ऑफ 50 पैसे डिनोमिनेशन, 1200 कॉइन्स 50 पैसे डिनोमिनेशन के हैं। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट या मनी कितनी है, आपके पास होगा कितना, ₹600,
तो इसका मतलब टोटल पैसे कितने हो गए? 750 हो गए हमारे पास। टोटल पैसे जो मेरे पास हुए 750, बिकॉज मनी भी पूछी है मुझसे, तो मुझे यही करना पड़ेगा। चलिए वो क्या कह रहे हैं नेक्स्ट, इफ 12% ऑफ 25 पैसे कॉइन, देखो इसका 12%, इसका 12% कितना हो बच्चों? इसका 12% हो 72, यानी 72 कॉइन निकल गए। ठीक है जी, 12% यानी 12 बटे 100 गुना 600 करके देख लो, नहीं पता चल रहा था। 72 रुपये का मतलब कितना हुआ? 72 कॉइन का मतलब कितना हुआ? 18 रुपये निकले यहाँ से। 4 कॉइन 1 रुपया, तो 18 रुपये निकल गए, डन। और क्या कह रहा है? 24% ऑफ 50 पैसा कॉइन, इसका 24% यानी कितना हो गया? निकाल के देख लो भैया, 288 ही आएगा। 24 इंटू 1200 बटा 100, तो 12 दूनी 24, 240, 288 आ गया, मैंने जैसा बोला था। तो अगर 288 कॉइन निकले तो एक कॉइन 50 पैसे का, तो कितने पैसे निकल गए? 144 रुपीज निकले आउट। तो टोटल आउट कितने हो गए मेरे पास? दिस प्लस दिस 162 रुपीज। हाँ जी, क्या 162 रुपये निकले? बिल्कुल जी, 162 रुपये निकल गए। आप क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं? यही कर लेते हैं, इसको मिटा लेता हूं मैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास? द परसेंटेज ऑफ मनी रिमूव्ड फ्रॉम द बैग इज नियरली, तो 162 रुपये निकले। कितने में से बेटा? 750 गुना 100%, 5 दूनी 10, 15 पंजे 75। ठीक है, सो मेरे पास नियरली कितना आ रहा है? देखो और कुछ कट रहा है? 3 से कट रहा है, 3 पंजे 15 और 54, यानी 108 बटे 5%, यानी कितना आ गया? 21.6% आया ये। ऑप्शन नंबर है। हाँ जी, क्या इतना ही आया? चलिए क्लियर हो गया, 21.6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है बच्चों। चलिए चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो आंसर इज 21.6%। ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ एक बार। देखो इसमें कुछ नहीं था, 600 कॉइन थे 25 पैसे के, तो अगर 4 कॉइन मिला के 1 रुपये मिला रहे हैं तो ये कितना होगा? 150 रुपये हो गया। नेक्स्ट 1200 कॉइन थे 50 पैसे के, तो 600 रुपये हो गया। तो टोटल अमाउंट मेरे पास कितना होगा बच्चों? 750। फिर वो क्या कह रहा है कि भाई अपने पास 12% कॉइन है 25 पैसा, यानी 12 6 के 72, 72 का मतलब कितने रुपए? 18 रुपये, बिकॉज 4 कॉइन मिला के 1 रुपये मिला रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 1200 कॉइन ऑफ कितने के? 50 पैसे के, यानी 24%, यानी 288, यानी कितना? अगर एक कॉइन 50 पैसे का है तो 288 कॉइन की कीमत कितनी होगी मेरे पास? 144। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो गया? टोटल हो गया मेरे पास 18 और 144, 162। तो 162 रुपीज़ मेरे को आउट हुए कितने में से? 750 इंटू 100%। क्लियर? सो एक और चीज़ है, वो है आपका माइक्रो कोर्स, जिसके बारे में हर लेक्चर में बता रहा हूँ मैं, हर चीज़ बता रहा हूँ। रीज़न ये एक वो सीढ़ी है जो आपको आपके मंजिल तक लेके जाएगी, मतलब आपको आपकी सिलेक्शन तक लेके जाएगी। तो प्लीज़ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जुड़ते हैं। चलिए करिए जरा क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का बच्चों। The sum of the number of boys and girls in a school is 150. If number of boys is x, the number of girls becomes x% of the total number of students. Number of boys is easy क्वेश्चन, कर सकते हैं, परसेंटेज से ये भी करो। देखो मुझे क्या दिया है? बॉयज प्लस गर्ल्स कितने मेरे पास? 150। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज एक्स, सपोज करो नंबर ऑफ बॉयज मेरे पास एक्स है, तो गर्ल्स कितनी होगी? डेफिनेटली 150 माइनस एक्स।
देन द नंबर ऑफ गर्ल्स बिकम्स X% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे करेंगे भाई? सब कुछ बता दिया, बताओ कैसे करेंगे। देखो मेरे पास ये नंबर ऑफ गर्ल्स है, यानी कितनी 150 माइनस एक्स, देन द नंबर ऑफ गर्ल्स बिकम X% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो X% ऑफ, बस ये तिकड़म बनाना था, इसमें कुछ भी नहीं करना था। क्या इसमें मंत्र पढ़ने थे भाई? तो 150 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स बटे 100 गुना 150, 5 से 15, 5 तुम मल्टीप्लाई कीजिए। सो ये कितना हो गया 150 माइनस एक्स इंटू 2 इज इक्वल टू 3x, तो 150 इंटू 2 माइनस 2x इज इक्वल टू, तो 300 इज इक्वल टू कितना आ गया 5x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आ गए मेरे पास, x नंबर ऑफ बॉयज़ थे, तो कितना आ गया ऑप्शन नंबर ए। डन, नोट कीजिए, नेक्स्ट पे चल रहे हैं। समझ आ गया? इजी था, कोई ज़्यादा मुश्किल था नहीं, कुछ नहीं। नोट कीजिए फटाफट। चलो ये है मेरा टाइम एंड वर्क भी बोल सकते हो आप इसको। ABC रेंटेड आ पास्चर, मतलब कोई कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई खेत खाट टाइप। A पुट 10 ऑक्सन फॉर 7 months, B पुट 12 ऑक्सन फॉर 5 months एंड C पुट 15 ऑक्सन फॉर 3 months फॉर गेस। ये बेसिकली पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। इफ द रेंट ऑफ द पास्चर इज 175, हाउ मच C pays एज हिज शेयर ऑफ रेंट। देखो जैसे कि पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था क्या होता है। देखो सबसे पहली बात, अगर मैं ABC की बात करूं, वो क्या है, A पुट 10, इसमें 10 ऑक्शंस किए, और ये मेरे पास ऑक्शन है, और ये मेरे पास 7 के लिए। B पुट 12 फॉर 5 months, C पुट 15 फॉर 3 months। तो टोटल जो मैं बोल सकता हूँ ड्यूरेशन क्या होगी मेरे पास, 10 गुना 7, 12 गुना 5, 15 गुना 3। तो देखो 5 दूने 10, 5 5 थे 15, तो कितना हो गया 14, 12 और 9। ठीक है बच्चों, इसका मतलब A का शेयर 12 होगा, B का होगा, हाँ B का 14, B का 12 और C का 9। तो टोटल में क्या बोल सकते हो, P लगा लो इसके साथ आपकी सहूलियत के लिए। तो 12 और 9 कितने हो गए 21, 21 और 14 35। तो 35 की वैल्यू कितनी है, 35 P की वैल्यू कितनी है 175, कितने गुना 5, तो P की वैल्यू कितनी आ गई 5। अगर बच्चों P की वैल्यू 5 आ गई तो ये कितना आ गया मेरे पास 9 गुना 5 बोले तो ऑप्शन नंबर है 45। तो होपफुली पार्टनरशिप करने के बाद ये काफ़ी क्लियर होगा आपको। ठीक है जी, चलो नोट कर लो, किस किस का आंसर आ गया बताओ जरा मुझे एक बार। चलो जी चलो, what will be rupees 1500 amount in 3 years if it is invested at 20% per annum compound interest being compounded annually। बताओ दो जरा, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, कितने सारे क्वेश्चन किए हुए हमने, बताओ जरा बताइए। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, खामोश, है ना। तो मतलब जब तक ऑफिसर नहीं बनेंगे, जब तक हम तैयारी छोड़ने वाले ऑफिसर बन के रहेंगे। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, खल्लास हैं। चलो, व्हाट विल रुपीज 1500 अमाउंट टू इन 3 years इफ इट इज इन्वेस्टेड एट 20% पर एनम कंपाउंडेड। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। देखो आप दो चीजें कर सकते हो, 1500 है, 20% का मतलब क्या होगा 1/5, 1/5 कितना हो इसका 300,
इसका 1/5 कितना हुआ 300, इसका 1/5 कितना हुआ 60, इसका 1/5 कितना हुआ 300, इसका 1/5 कितना हुआ 300, इसका 1/5 कितना हुआ और इसका 1/5 कितना हुआ मेरे पास 12। बताऊंगा दूसरा वेट तो कर लो, पहले ये तो कर लें। देखो कितना हो गया, सॉरी 60 ना कि 300। हाँ कर लिया ठीक मैंने भाई, कर लिया है ना, देखा, बस पकड़ लो है ना भैया। देखो इतना 900 जमा 180 जमा 12, सो 1009। तो मुझसे क्या पूछा जा रहा है, मुझसे डेफिनेटली अमाउंट ही पूछा होगा उसने। तो कितना हो गया, इसे 1500 जोड़ दो, 925 2592। समझ आ गई बात। चलो अब देखो रेशो से करना तो कैसे करोगे, मैंने बता रखा है आपको 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6 यानी कितना 125 से कितना हो गया 216। 125 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1500, 25 पंजा 125 60, तो एक ही वैल्यू कितनी आएगी 12। ठीक है जी। देखो ये कितना हो गया, ये 200 प्लस 10 प्लस से और किससे गुना करना है 12 से, तो कितना हो गया 2400 120 72 120 है, सॉरी मुझे 6 लग रहा था 922592 सेम आ रहा आंसर। तो जैसे मर्जी कर लो, जिसको इससे कंफर्टेबल लग रहा है इससे कर लो, जिसको इससे लग रहा है इससे कर लो, मुझे कोई परेशानी नहीं। ठीक है चलिए नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। समझ आ रहा है बच्चों, लाइक हो रहा है यार, लाइक ही नहीं करते एक तो यार आप लोग, है ना, बोलना पड़ता है सर को यार, ऐसे थोड़ा ना होता है। मैं नहीं बात करता क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। कर दो फटाफट, लाइक कर दो यार, शेयर भी कर दो है ना वीडियोस को। और ये दूसरी चीज़ है आपके माइक्रो कोर्स एंड माइक्रो वर्स, हर लेक्चर में बताने का रीज़न सिर्फ यही है कि आप लोग कुछ क्वालिटी का पढ़ लो, कुछ क्वालिटी का अचीव कर लो। ठीक है 150 रुपये में भाई एक अच्छा सा पिज़्ज़ा भी नहीं आता, बट आपको यहाँ पे चैप्टर मिल जाता है। पूरा कोर्स मैं तो बोल ही नहीं रहा पूरा खरीदो, माइक्रो कोर्सेज खरीदिए, टेस्ट सीरीज देखिए कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी इन 15 days, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days, द रेस्ट ऑफ द वर्क इज फिनिश्ड बाय सी इन 2 more days, they got rupees 3000 as wages for the whole work. What are the wages of A, B and C respectively? बताइए जरा। नन ऑफ दिस तो आंसर है इसका। कैसे तीनों को मिला के कहाँ पे 3000 बन रहा है बताना जरा। मतलब ऑप्शन भी ऐसे दे रखे हैं कि भैया सिर पैर वाले नहीं है। सोच के देखो 12 14 ये तो 3000 से ऊपर चला गया, तीनों ही 3000 से ऊपर है, तो आंसर तो नन ऑफ दिस ही है मेरे पास। सोच के देखो। तो जान के ऑप्शंस मैंने ऐसे मैनिपुलेट किए, रीजन आपको पता भी तो चलना चाहिए। देखो करते हैं चलो। टाइम ऑफ ए कितना है मेरे पास 10 days, टाइम ऑफ बी कितना है मेरे पास 15 days, दे वर्क टुगेदर 5 days। पहले एलसीएम ले लो, 30 आ गया, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ गया 3, एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ गया 2। वो कह रहे हैं दे टुगेदर वर्क फॉर 5 days, तो भाई एक दिन का काम कितना आ गया 5, तो 5 दिन का काम कितना आ गया मेरे पास 25। ठीक है द रेस्ट ऑफ द वर्क इज फिनिश्ड बाय सी इन 2 more days, यानी रिमेनिंग वर्क टाइम ऑफ सी इंटू एफिशिएंसी ऑफ सी। सो रिमेनिंग वर्क है कितना 5, टाइम ऑफ सी कितना है इन 2 more days इंटू एफिशिएंसी ऑफ सी, तो एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आएगी 5/2। ठीक है, के बाद एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आएगी 5/2। अब क्या करना है भाई, जिस उसमें एफिशिएंसी होगी उसी में काम होगा मेरे पास। ठीक है सो अगर मैं एक ही बात करूँ 3 है, बी की बात करूँ 2 है और सी की बात करूँ 5/, तो ये कितना होगा 6 4 और 5, तो क्या 15 की वैल्यू में बोल सकता हूँ 3000 है।
एक ही वैल्यू कितना की 200, तो ये कितना हो गया 1200, 800 और 1000 देख लो। 1200, 800, 2000 और 3000, तो आंसर इज नन ऑफ दिस। क्लियर? तो छोटा सा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो भाई, ऐसे क्वेश्चन कितने सारे हमने मेंसुरेशन 2D में किए थे, बता दो कितना आंसर है। How many edges, cubes of 3 centimeter each edge, can be cut out of a cube of 18 centimeter edge? देखो, अगर मैं बात करूं how many cubes of 3 centimeter edge, अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ one smaller cube into number of cubes। ठीक है बच्चों, अब देखो मेरे पास क्या है। अगर मैं बड़े क्यूब की बात करूं, एच कितनी 18, तो वॉल्यूम कितनी होगी 18 गुना 18 गुना 18। तो बेटा स्मॉलर क्यूब कितनी है 3, 3 गुना 3 गुना नंबर ऑफ क्यूब्स, तो 3 3 3 6 6 कितना हो गया 216। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलो जल्दी से नोट कर लो, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्पीड ऑफ द कार, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का, बता दूं मैं, रीजन बताऊंगा आपको भी मैं। देखो, द स्पीड ऑफ द कार इंक्रीजेस बाय 2 किलोमीटर पर आवर एवरी 1 आवर। इफ द डिस्टेंस ट्रेवल इन द फर्स्ट 1 आवर वॉज 35 किलोमीटर्स, वट वॉज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 12 आवर्स। इसका मतलब क्या, देखो ये क्वेश्चन साफ साफ ये कह रहे हैं कि बेटा आपकी स्पीड हर घंटे 2 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बढ़ रही है, 2 किलोमीटर। वो कह रहा है डिस्टेंस ट्रैवलिंग इन द फर्स्ट आवर, कि पहले घंटे में आप कितना चले हो 35। तो या आपकी मैं कह सकता हूँ कि पहले घंटे की स्पीड कितनी होगी 35 किलोमीटर पर आवर, दूसरे में कितनी होगी 37, तीसरे में 39, 41, 43, 45, 47 ऐसे करके, और 12 घंटे तक लगातार स्पीड बढ़ी है। वो कह रहे हैं 12 घंटों में कितना चलाऊंगा मैं, करो। और प्लीज आंसर बता के ये बता देना भाई कि किस किस का आंसर 35 37 को जोड़ के आ रहा है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। करो इसको। कुछ नया सीखेंगे जब भी तो आगे बढ़ेंगे, समझ रहे हो? चलना तो सबको आता है, मजा तो जब आए ना, जब दौड़ लगाने का मजा हो। देखो उसका मतलब क्या है कि फर्स्ट आवर में 35, 37, 39, और ये कितनी बार हुआ है 12 टाइम्स, ऐसे ही हुआ। इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट आवर वॉज, अब देखो मेरी बात सुनो, मैं अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सुना एपी, वो यही होता है कि आपका कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। देखो यहाँ पे कितना 2 2। एक सम ऑफ एपी का फॉर्मूला पता है किसी को, बताओ जरा। हाँ देख रहा हूँ कमेंट्स आपके, बताओ सम ऑफ एपी का फॉर्मूला किसको आता है, लिखो लिखो शाबाश। सम ऑफ एपी का फॉर्मूला किसे आता है? चलो भाई देखो जरा, अगर मैं सम ऑफ एपी की बात करूं, होता है n/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू ऑफ डी। अब मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें। n मेरे पास है नंबर ऑफ टाइम्स, यानी 12, ये है नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार हो रहा है काम, यानी मेरी ट्रेन कहाँ तक चल रही है, मतलब इस क्वेश्चन में कितने बार हो रहा है सेगमेंट। ये होगा मेरे पास फर्स्ट टर्म, डी होगा मेरे पास कॉमन डिफरेंस,
डी मेरे पास हो गया कॉमन डिफरेंस, डन। अब सम ऑफ एपी देखो क्या निकलेगा, 12/2 2 इंटू 35 प्लस 12 माइनस 1 इंटू ऑफ 2, तो ये कितना हो गया 6 गुना 70 प्लस 22। नोट करो और आंसर बताओ जल्दी से। हाँ नहीं, सारा मैं ही सॉल्व करता हूँ, आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है भाई। है आपकी जिम्मेदारी इतनी सी है, माइक्रो कोर्सेज को देखिए, माइक्रो कोर्सेज को अवेल करो, टेस्ट सीरीज करो, बिना इसके काम नहीं बनने वाला। खासकर टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, माइक्रो कोर्सेज, समझ रहे हो, क्योंकि ये लेवल की चीज़ है यार, बहुत तगड़ी चीज़ है जिसे बोलते हैं। करो जरा, ये कितना होगा 90 × 26 कितना हो गया 450 प्लस 12 462 है आंसर। 9 सॉरी 9 के 54 45 पढ़ रहा हूँ मैं, तो 562 552 है आंसर में। यस, ऑप्शन नंबर सी मेरा यही है, 552 किलोमीटर। डन, नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। मज़ा आ रहा है, कितना मज़ा आ रहा है, बिकॉज तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, है ना। चलो, तो तोड़ो फोड़ो टाइप पढ़ना, बड़े मज़ेदार जिसे कहते हैं, मतलब ऐसे यार बेरस नीरस होकर पढ़ना कोई फायदा नहीं, चिल आउट किया करो। मैं तो कहता हूँ यार थोड़ा सा ना, मतलब पेपर की टेंशन को छोड़कर थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, फ्रेंड्स में जाओ, थोड़ा वॉक वॉक करो, है ना, थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश किया करो। सारी चीज़ें एक्टिविटी ज़रूरी है लाइफ में। अगर एक पेपर आ गया समझे थोड़ा ना खाना पीना छोड़ दोगे, नहीं नहीं मम्मी मुझे पढ़ना है, पापा मुझे पढ़ना है, नहीं नहीं मैं कोई काम नहीं कर रही, ये चीज़ गलत है। पेपर आप अपने लिए कर रहे हो, बट जो आपकी जिम्मेदारी है उसे पूरा करना है। तो ऐसा भी नहीं कि सोशल लाइफ खत्म कर दो, बट सोशल मीडिया से दूर रहना है। अब कहोगे सर सोशल मीडिया से दूर रहने कह रहे हो, और कह रहे हो सोशल लाइफ खत्म करो, कहने का मतलब ये कम लिमिटेड सा। देखो मेरे जैसे आदमी भी यूज़ करते हैं जिनको पूरे दिन में खाने की फुर्सत नहीं मिलती, क्योंकि आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों से मिलना होता है ना भाई, उनकी क्वेरीज को सॉल्व करना होता है, उनके लिए बड़ा अच्छा मटीरियल ढूंढना होता है। तो हम भी यूज़ करते हैं, बिकॉज हमारे भी दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त फ़ोन नहीं कर पाते हमारी तरह, तो मैसेज ड्रॉप कर देते, मिल जाते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो ज़रूरी है ये चीज़ें दुनियादारी के लिए, तो दुनियादारी के साथ भी नहीं चलना, उसे आउट भी नहीं होना, आराम से एक बैलेंस बना के चलो, तो माइंड को थोड़ा सा ना स्टेबिलिटी मिलती है इससे, कि हाँ अच्छा चल रहा है, लाइफ अच्छी चलनी चाहिए। चलिए चलो, बिकॉज गाड़ी रफ्तार पकड़ती है धीरे धीरे। देखो तरुण गॉट 30% कंसेशन यानी डिस्काउंट ऑन द लेबल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट फॉर ₹8750 with 25% प्रॉफिट ऑन द प्राइस ही बॉट। वट वॉज द लेबल प्राइस? बताइए भाई, लेबल प्राइस क्या था मेरे पास? लेबल प्राइस क्या था मेरे पास, बताओ। लेबल प्राइस या मार्क्ड प्राइस बोल सकते हो उसे आप। कितने किए हमने? 2-3 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस में से। अब आपकी बारी, अब करके दिखाओ मुझे। देखो, Tarun got 30% concession on the labor price of article and sold it for 8750. But with 25% on the profit he bought, what was the label price? कैसे करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को? देखो, Tarun got 30% concession on the labor price of an article and sold it for 8750 and 25% profit on the price he bought। इसका मतलब 8750 पे आपने बेचा है, आपने बेचा ना 8750 पे, और वो भी 25% के प्रॉफिट के साथ। ये समझने वाली बात है कि आपने क्या किया, 8750 रुपये में किसी चीज़ को बेचा और वो भी 25% के प्रॉफिट के साथ। तो यहीं से क्वेश्चन उठाओ जरा। सो आपके पास 25% का मतलब कितना हो मेरे बच्चों? 1/4 स्टूडेंट्स। इज क्लियर? तो स्टूडेंट समझिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन कहने का चाह रहा है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर मैं बात करूं सीपी और एसपी, ठीक है, अब मेरे पास क्या है, अगर 4 था तो 5 हो गया बिकॉज, और 5 की वैल्यू कितनी है 8750। ये कितने टाइम्स हो गया कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 8750। तो क्या ये 17 × 85 2 1750 टाइम्स हुआ,
सो अगर इसको मैं 1750 से गुना करता हूँ तो मेरे पास कितना आ गया 7000। तो मेरे लिए एक तरह से कॉस्ट प्राइस कितना था उसका 7000। मतलब मेरे को जो चीज़ पड़ी उस टाइम मैंने जितने खरीदा वो कितने का था बेटा 7000 का। अब वो कह रहे तरुण गॉट 30% कंसेशन ऑन द लेबल प्राइस। इसका मतलब अगर मैं MRP की बात करूं और सेलिंग प्राइस की बात 30% का मतलब कितना हुआ 3/10। मतलब 10 रुपए की चीज कितने की थी 7 की। इसका मतलब जो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस था, ध्यान से सुनो, जो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस था वो जो बेच रहा था उसके लिए क्या था बच्चों सेलिंग प्राइस। समझ आई बात। सपोज करो आप मुझे ये पेन बेच रहे हो, ठीक है, आप मुझे पेन बेच रहे हो, आपके लिए तो सेलिंग प्राइस हो गया, मैं इस पेन के दे रहा हूं आपको पैसे, तो मेरे लिए क्या हो गया कॉस्ट प्राइस। सेम है कि अगर बात करूं ये पेन मैंने 7000 रुपये का खरीदा, इसका मतलब आपने तो बेचा होगा मुझे, दैट इज द पॉइंट। तो इसका मतलब जो मेरे लिए यहाँ पे 7000 था, 7 की वैल्यू कितनी है 7000 कितने गुना 1000 गुना, तो ये भी कितना हो गया 1000 गुना 10,000। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डन। दोबारा समझ लो, तरुण गॉट 30% कंसेशन ऑन द लेबल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट फॉर 8750 पे 25% प्रॉफिट ऑन द प्राइस ही बॉट। इसका मतलब जिस प्राइस पे उसने बेच खरीदा उससे 25% ज्यादा बेच दिया, यानी 4 की चीज 5 में, 5 की वैल्यू कितनी दी है 8750 1750 गुना। तो 4 की चीज कितनी है भाई, 4 को भी 1750 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 7000 हो गया। अब मेरे लिए तो ये भाई कॉस्ट प्राइस है, बट अगले के लिए तो सेलिंग प्राइस रहा होगा ना। बस यही चीज़ जो अपने समझनी है। तो आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर ए 10,000। मजा आ रहा है। ये कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो पेपर में आने की पॉसिबिलिटी है, समझ रहे। चलिए करो करो प्लीज। The ratio of speed of a car, a train and a bus is 5:9:4. The average speed of a car, the bus and train is 72 km per hour together. What is the average speed of the car and the train together? देखो the ratio of speed of a car, train and bus. So car, train, bus 5:9। स्पीड का रेशो दिया हुआ 5 भी 9 पे 4 भी ले लो। डन। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार बस ट्रेन इज 72। देखो एवरेज स्पीड क्या होगी मेरे पास 5p प्लस 9p प्लस 4p, और ये किसके बराबर है बच्चों 72। तो ये कितना हो गया 9 5 14 4 18 18/3p 72 18 चौके 72, p कितना आ गया 12। तो मुझसे क्या पूछना चाह रहा हूँ, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार एंड द ट्रेन टुगेदर। कार एंड द ट्रेन ये कितना होगा 5p प्लस 9p डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना होगा 14p, यानी कितना आ गया 7p, 7 गुना 12 12 सत्ते कितना हो गया। ऑप्शन नंबर ए 84 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। समझ आ गया तो नोट कर लो फटाफट इसको, अगर समझ आ गया तो। कोई डाउट हो तो पूछ लो, वैसे होना नहीं चाहिए। हाँ जी आ गया आंसर, चलो नोट कर लो, फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ जल्दी से, ठीक है। तो जिन पर तो नहीं भी समझ आएगा उनको भी समझ आ जाएगा। फिर बताओ चलो दोबारा देखो। द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ कार ट्रेन बस इज 5:9:4। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार द बस एंड द ट्रेन इज 72 किलोमीटर पर आवर। मतलब
एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, तीनों की एवरेज, तीनों की स्पीड को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3, जो नॉर्मल एवरेज का फॉर्मूला हमारा। तो एवरेज कम स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है मेरे पास ये। डन। तो मेरे पास वहाँ पी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 12। तो मेरे पास कितना आया, अब मेरे से क्या पूछ रहा है, कार और ट्रेन। तो 9 + 5 14, 14/2 इज 7p। तो 7 × 12 इज हाउ मच, 84 किलोमीटर पर आवर। डन। करो, इजी सा क्वेश्चन है आपका, मेंसुरेशन से कर दीजिए। मैं भी बता रहा हूँ, नोट्स को संभाल के रखना, रामबाण आएंगे आपके एंड में काम आने वाले हैं, नोट्स को प्लीज संभाल के रखिएगा। डन। चलो, क्या दिया है क्वेश्चन में, द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60% ऑफ इट्स लेंथ, इफ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 800 मीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड। बताओ जरा, ब्रेड्थ आपके पास पेरीमीटर दिए और आपको लेंथ और ब्रेड्थ का आपको दिया है रेशो, कैसे करेंगे क्वेश्चन को, जल्दी से करके दिखा दो। जल्दी 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 बच्चों, जल्दी कमेंट करो। The breadth of a rectangular field is 60% of its length. If the perimeter of the field is 800 meter, what is the area of the field? चलो देखो, breadth of the field of a rectangular field is 60% of its length, यानी लेंथ अगर 10 है तो ब्रेड कितनी होगी, 6। 60% लेस नहीं बोला, सिर्फ 60% बोला। देखो मेरे पास रेक्टेंगल ऐसे होता है, ये कितना आ गया लेंथ, अगर मैं बोलूँ 10p आ गया, 10p ले लो, इसको 6p ले लो, 6p, और ये भी 10p आ गया और ये भी 6p। तो इसका पेरीमीटर कितना आ गया, 10p + 6p + 10p + 6p, 10 10 20 और 12 कितना हो गया, 32p। तो 32p की वैल्यू कितनी दी अपने को, आया किसी का आंसर। चलो बहुत बड़े बच्चों, 800, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80 यानी 50। सो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 25। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे को, व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड। तो एरिया ऑफ द फील्ड कितना आ गया, 10 × p × 6 × p। तो कितना हो गया ये, 10 × 6 × 25 × 25। तो कितना हो गया मेरे पास, 150, 60 गुना 625। तो 3750 के अलावा क्या आ सकता है, 3600। इससे ज़्यादा तो कुछ आ ही नहीं सकता मेरे हिसाब से, बिल्कुल जितना ही आएगा। तो 37500 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट कर लो जल्दी से, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कर लो जल्दी, नोट कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, चलिए। Rajita invested 25% more than Santosh. Santosh invested 30% less than Raju, who invested rupees 6,000. What is the ratio of amount of Rajita invested to the total amount invested by all them together? रेशो का भी है, पार्टनरशिप का भी है, सबका ये एक तरह से क्वेश्चन है, परसेंटेज भी मिक्स है इसमें। चलो करो शाबाश, अब तो इसका ना आंसर आ जाना चाहिए सबका बच्चों। देखो रजिता इन्वेस्टेड 25 मोर देन संतोष, तो पूरा पूरा लिख लें भाई। %25 मोर देन संतोष, यानी 25 का मतलब 1/4, यानी ये 4 है तो ये 5 है। ठीक है जी, पहली बात ये। दूसरी बात क्या है मेरे पास, संतोष इन्वेस्टेड 30% लेस देन राजू। अब राजू भैया आ गया हमारे पास, 30% का मतलब 3/10,
तो 10 था, तो ये कितना आ गया 7, 4, 7। इसका मतलब रजिता की इन्वेस्टमेंट कितनी होगी 35, संतोष की 28 और राजू की 40। तो भाई टोटल इन्वेस्टमेंट देखो पहले तो कितनी आ गई, वो किसकी कह रहे हैं, रजिता की कितने 35, टोटल ऐड कर दो 3, 2, 5, 4, 9, 90, 103, तो 35/103 है। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो बच्चों समझ आ रहा है, देखो मेन मुद्दा ये है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी से मतलब है मेरा। क्वेश्चन तो यार देखो पेपर में जो आने वो ये तो आएंगे नहीं, इससे तो अलग आएंगे, ऊपर आ सकते हैं नीचे आ सकते हैं, बट जो सेम चीज़ रहती है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हमेशा हैज़ टू बी देयर, मतलब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाने चाहिए, वही मेरा काम है। क्योंकि देखो मैं फिर वही बात बोलूँगा, हमेशा एक बड़ा सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, कि जब भी आप ड्राइविंग सीखते हो है ना, वो लर्निंग वाली गाड़ी आ जाएगी, उसमें क्या नाम है, आपको जो ड्राइवर है साथ बैठा है वो सिखा देगा, बट एंड में रोड पे चलाना किसने है बेटा, रोड पे तो आपने चलाना है कि मैं चलाऊंगा या वो ड्राइवर चलाएगा। ड्राइविंग आपने ही करनी है, वो कैसे आएगी, प्रैक्टिस कर करके, डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर करके। कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता या नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूछा दो क्वेश्चन जैसे मर्जी करके मेरे पास। फिर वो मेरी दिक्कत है कि वो क्वेश्चन आपको आएगा कि नहीं आएगा, आएगा क्यों नहीं आएगा, डेफिनेटली समझ आएगा, करवाऊंगा यहीं पे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको आगे लेके जाएंगी। डन, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा पाइप एंड सिस्टम से। अ पंप कैन फिल अ टैंक विद वाटर इन 2 hours, बिकॉज ऑफ अ लीक इट टुक 1/3 hours टू फिल द टैंक्स। आवर नहीं लिखा यहाँ पे। द लीक कैन ड्रेन ऑल द वाटर इन द टैंक इन हाउ मच टाइम। बताओ जरा, बताओ क्या उत्तर है इसका। बताओ बताओ शाबाश। हाँ तो मजा आ रहा होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा हो मेरे पास और मज़ा आएगा आपको। रीज़न क्या है, मिक्स क्वेश्चन से आज थोड़ा पता चलेगा भाई किस बोर्ड में तैयारी है अपनी। चलो देखो जरा, अब पंप कैन फिल अ टैंक विद वाटर इन 2 hours, तो टाइम ऑफ ए कितना दिया मुझे 2 hours। टाइम ऑफ ए प्लस टाइम ऑफ बी, मतलब बी मेरे पास क्या लीक, बी मेरे पास क्या है लीकेज। डन, तो मेरे पास क्या आ गया ये 3 दूना 6 7/3। देखो ये क्वेश्चन लाने का सिर्फ रीजन क्या है, अब 7/3 में आप सोचोगे भाई एलसीएम क्या है ना, सोचो सोचो बताओ एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आना चाहिए, बिल्कुल सही। जब भी एलसीएम लेना हो डिनोमीटर वाली टर्म को छोड़ दो, उसका कुछ नहीं करना। 7 × 2 कितना आ गया 14, मैंने मान लिया 14 लीटर की टंकी थी भाई। एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ गया 7। अब मेरी बात सुनो, 14 = टाइम ऑफ ए प्लस बी इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। अब क्यों ऐसा हो रहा है मैं बता देता हूँ। देखो 14 = 7/3 इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। 7 दूनी 14, 3 दूना कितना आ गया, और ये क्या आ गया एफिशिएंसी ऑफ ए। समझ आ गई बात। एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई आपके 6, और एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई आपके पास 7। बस अब निकाल दो, ये आ गई भाई 7 प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी = तो एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई 6 - 7 = -1। माइनस का दर्शा रहा है कि ये एक ऐसी टंकी है या ऐसी जो होल है, कुछ भी ड्रेनेज है, जो पाइप पानी जहाँ से पानी बाहर निकल रहा है, सिंपल सी बात। डन, सो मेरे पास क्या आ गया वर्क टाइम ऑफ बी इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी। तो वर्क कितना मेरे पास 14 टाइम ऑफ बी इंटू 1, तो टाइम ऑफ बी कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी 14 आवर्स इज द राइट आंसर। डन, सो 14 घंटे बिल्कुल सही आंसर है इसका। करिए नोट कर लो जल्दी इसको, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया प्रश्न हो चुके हैं। ऐसे सेशंस बीच में बाद लाता रहूँगा मैं डे बाय डे जैसे मेरे को लगेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन क्लास इज 2 टेबल एंड 3 चेयर कॉस्ट 3500 एंड 3 टेबल एंड 2 चेयर कॉस्ट 4000, देन हाउ मच डज आ टेबल कॉस्ट। देखिए क्या दिया मुझे क्वेश्चन में, तो क्या दिया 2 टेबल एंड 3 चेयर कितना कॉस्ट कर रही है 3500, ये सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है। एंड 3 टेबल प्लस 2 चेयर कॉस्ट हाउ मच 4000।
देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, टेबल या चेयर किसी एक को बराबर बना लो। कैसे बराबर बनाओगे, 2 3 6, इसको करो भाई 3 से मल्टीप्लाई और इसको करो भाई 2 से गुना। डन। तो ये कितना हो गया, 6 टेबल प्लस 9 चेयर इक्वल टू कितना, 10,500। और ये कितना, 6 टेबल प्लस 4 चेयर इक्वल टू कितना, 8,000। दोनों इक्वेशंस को माइनस करो। 5 चेयर की वैल्यू कितनी आ गई, 2500। तो चेयर कितने की आ गई भाई, 500। वो मुझसे क्या पूछ रहा है, टेबल कॉस्ट, यानी 2 टेबल प्लस 3 चेयर कितने की है, 3500 की, यानी 2 टेबल प्लस 3 इंटू 500 इज इक्वल टू कितना, 3500। 2 टेबल इज इक्वल टू कितना, 3500 माइनस 1500। 2 टेबल कितने का, 2000। टेबल कितने का आया, 1000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? सो काफ़ी अच्छा प्रश्न था। चलिए अब कुछ वो चीज़ें जो अभी तक अनछुई हैं, छुई मुई टाइप है, चलो वो है मेरे पास यूपीएससी ईपीएफओ 2023 माइक्रोवर्स इफेक्टिव लर्निंग विद अबीपीडिया। अब देखो इसमें क्या है, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, सिर्फ उन एरियाज पे फोकस करने का टाइम है, बिकॉज टाइम कम है। अब वी हैव कम टाइम, बहुत कम टाइम है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे उन एरियाज पे फोकस करना है जिस एरिया में मेरी मास्टरी नहीं है, या जिस एरिया में मुझे कभी भी तकलीफ है, अभी भी मुझे दिक्कत है। तो कैसे होगा, माइक्रो कोर्स या माइक्रो वर्स के थ्रू। कैसे, अब वो टाइम नहीं है कि अगर आपने अभी तैयारी शुरू की है या तैयारी हो चुकी है, अब सिर्फ इतना टाइम है कि मैं उन क्रूशल पॉइंट्स पे काम कर सकूँ जो ज़्यादा वेटेज के हैं। अगर अब आप ये सोचोगे मैं आज तैयारी शुरू करूँ, हो सकती है, नो डाउट, बट तैयारी होगी कैसे, पहले उन पॉइंट्स को तो क्लियर कर लो जो आपके वीक हैं या जो ज़्यादा वेटेज वाले हैं। जैसे मैं अगर आपसे बात करूँ, थोड़ी सी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इसका, माइक्रो कोर्सेज का। देखो जैसे बात करूँ, यहाँ पे हम सिलेक्ट एग्जाम करेंगे बेटा, यूपीएससी ईपीएफओ, ठीक है। यहाँ पे आपका देखो क्या है, ये आपका टेस्ट कोर्सेज और इल्यूसिव सब्सक्रिप्शन वीडियो कोर्सेज एंड माइक्रोवर्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या करना, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालो, कॉल में लिखो या व्हाट्सएप लिखे, तो हमारी टीम उस हिसाब से आपसे जुड़ जाएगी। जैसे मैं बात करूँ जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, जैसे जनरल इंग्लिश की, आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, 2-3 चीज़ और बताऊँगा आपको इसमें। जैसे अगर मैं बेसिकली बात करूँ, पूरा बंडल 758 का और बहुत लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ आपके पास इंडस्ट्रियल रिलेशंस, यहाँ से है क्या, सबसे पहली बात, जो चीज़ कहीं नहीं है वो कहाँ पे है, अबीपीडिया माइक्रो कोर्सेज के थ्रू। देखो 31.82% क्वेश्चन इन द इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ वर फ्रॉम दिस टॉपिक इन प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स एग्जाम। सिर्फ और सिर्फ 77 रुपीज़ में आपके 32% टॉपिक क्लियर हो रहे हैं इस टॉपिक के। मतलब उसमें मिल क्या रहा है आपको, 3 क्लास लेक्चर्स वीडियोस मिल रही हैं, एक वेब नोट्स मिल रहा है और 186 एमसीक्यूज मिल रहे हैं, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट का ट्रायल है, करके देखो। 6 मिनट में तो कुछ भी नहीं होता, बट अगर यूज़ करके देखो पसंद आएगा तो ज़रूर लीजिए। नेक्स्ट की अगर बात करूँ, जैसे नेक्स्ट में बात करूँ जैसे ट्रेड यूनियंस, कॉन्सेप्ट ऑफ ये वाला है 22.73%, यानी तकरीबन 24%, और सिर्फ कितने का है, 64 रुपये का। 3 वीडियो लेक्चर्स, 2 वेब नोट्स और 114 एमसीक्यूज। हो इससे आसान क्या मिलेगा आपको। पूरा मत पढ़ो, यहाँ पे आओ, इसको देखो, आपको इनडायरेक्टली यहाँ पे ये पता चल रहा है कहाँ से कितने क्वेश्चन आए हुए बच्चों। आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई प्रीवियस ईयर नहीं छानना, सिर्फ और सिर्फ हमसे जुड़िए, अभी पीडीएफ से जुड़िए, माइक्रो कोर्सेज को देखिए, यहाँ पे आपको सब पता चलेगा। देखो कितने कितने हैं अदर। जैसे मैं ऑडिटिंग की बात करूँ, अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे 486 का मत लीजिए, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे सब 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 सिर्फ 40-50, देखो अदर से 1 रुपये का है ना, इंडियन इकोनॉमी सब आपके पास है। जैसे मैं बात करूँ आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो अपना इलाका है भैया, है ना, अपना शिकार करने का इलाका, 896 का देखो यहाँ पे क्या, मिक्सचर एंड 27 रुपये। नंबर सिस्टम 23.08% क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आए हुए हैं आपको। समझ रहे हो बात मेरी। तो ये सारी चीज़ें, सिंपल इंटरेस्ट हो गया आपका, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका, एवरेजेस हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से करनी है। समझ आ गई बात। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी, थैंक यू। प्लीज़ बेटा माइक्रो कोर्सेज को देखिए, 6 मिनट का ट्रायल है, करिए इसको। थैंक यू।